चलो देखो, आज हम लोग का 12th न्यू बैच शुरू हो रहा है और 12th में हम लोगों के लिए जो है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डायरेक्ट 12th से पढ़ाई शुरू करते हैं, बहुत 11 से भी पढ़ रहा होता है, तो उसको कुछ पता होता है। जो 12th से मतलब उसे कुछ पता नहीं होता है। तो सबसे पहले जो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी चीज है वो है सिलेबस। क्या है कि हमको क्या पढ़ना है और किसका एग्जाम है, क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम क्या पढ़ेंगे समझ ही नहीं आएगा। यहाँ से पढ़ेंगे इधर, उधर से पढ़ेंगे, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जाना जरूरी है। तो हमारा 5 सब्जेक्ट टोटल होगा। कितने सब्जेक्ट होंगे? कोई भी बच्चा हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, उसके टोटल कितने विषय लेने पड़ेंगे? 5 विषय लेने पड़ेंगे और 5 सब्जेक्ट होंगे तो एक 100 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा मेरा? 500 नंबर। कितने नंबर का होगा? 500 नंबर का होगा, जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए कंपल्सरी विषय होता है इंग्लिश। क्या होता है? ENGLIS इंग्लिश। और एक क्या होता है? हिंदी। ये 2 विषय कंपल्सरी होता है जो सबको पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? बाकी का तो कोई ले सकता है। जैसे हिस्ट्री वाला है तो हिस्ट्री ले सकता है, अब मैथ वाला है तो यहाँ क्या ले सकता है? मैथ लेता है। और दोनों एक लाइन काहे लिखे हिस्ट्री मैथ, क्योंकि ये दोनों ही जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। और उसके बाद में अगर किसी का साइकोलॉजी हो सकता है, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, यहाँ इसके जगह पे किसी का फिजिक्स हो सकता है, साइंस वाले हो सकता है। तो ये सभी जो होंगे इसके एग्जामिनेशन कितने नंबर के होंगे? 70 नंबर। इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। एक और सब्जेक्ट होगा किसी के यहाँ पे होम साइंस हो सकता है। क्या हो सकता है? इस हिस्ट्री में जो है हम लोग एक विषय और पढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई पोल साइंस भी लेता है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं ना, तो पोल साइंस मिलेगा तो ये तीनों तो होता है, ये 100 नंबर का होता है। इसमें सोशियोलॉजी भी आता है, दर्शन शास्त्र जिससे करते हैं, तो वो भी 100 नंबर का होता है। बाकी ये प्रैक्टिकल करते हैं। अब किसी होम साइंस वाले भी होंगे, साथ में साइकोलॉजी तो ऊपर लिख दिए, ज्योग्राफी भी ऊपर लिख दिए। यहाँ पे किसी का केमिस्ट्री भी हो सकता है। क्या हो सकता है? केमिस्ट्री हो सकता है। और बायो वाला लेने वाले तो जो मैथ नहीं लेगा वो क्या लेगा? बायो लेगा। जो मैथ नहीं लेगा वो क्या लेगा? जो मैथ नहीं लेगा वो क्या लेगा? बायो। तो चाहे किसी का बायो, ये सभी के सभी कितने नंबर के एग्जाम होते हैं? 70 नंबर के होते हैं। तो मुख्य रूप से हमें जो है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हमें इसलिए डाउट नहीं है कि हमारे एग्जाम जो होते हैं वो 2 पैटर्न में होते हैं। कितने पैटर्न में होते हैं? 2 में होते हैं। और 2 पैटर्न कौन कौन से होते हैं? तो पहले अगर हम इसकी बात कर ले, एग्जाम ही मेरा, और ये होता है एक ऑब्जेक्टिव में होता है और दूसरा क्या चीज में होता है? ये सब्जेक्टिव में होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव। तो अभी सबको पता है कि जो 100 नंबर की एग्जामिनेशन है वो अब 200 नंबर का हो रहा है। कितने नंबर का हो रहा है? 2। और जो 70 नंबर का है वो 100 कितना नंबर का हो रहा है? क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये 2 गुना सवाल आता है। क्या आता है? अब समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 70 वाला एग्जाम है तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी कितना आएगा और सब्जेक्टिव भी कितने नंबर का आएगा? ये मार्क्स है। क्या है मेरा? मार्क्स है। और ये भी क्या है मेरा? 70 मार्क्स का। क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें जवाब हमें कितने का देना है? 35। किसके लिए? प्रैक्टिकल वाले के लिए। इसके लिए। और जो हमारा सब्जेक्टिव होगा 70 नंबर का भी आएगा, लेकिन बनाना हमें कितना नंबर का है? जैसे प्रैक्टिकल वाले के लिए समझ लीजिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन 10 हुआ था, 20 हुआ था। कितना आता है? 20 को। लेकिन जवाब हमें कितना को देना रहता है? अब जो हमारा 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो आता है क्या को? 3 को। क्वेश्चन आता है 6 को। कितना आता है? तो 6 5 30 है, 20 40 40 70 हो गया। लेकिन जवाब हमें कितना देना रहता है? 3 होगा। तो 10 2 नंबर वाला 10 को देंगे, 10 गुना 20, 3 को देंगे तो 5 दिया 15। तो टोटल कितना नंबर का हम लोग एग्जाम देंगे? और 70 को ऑब्जेक्टिव दिया है तो क्या जवाब देना है? 15 को। तो ये सब तो क्लियर है, इसमें पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, क्वेश्चन तरीका करना है और इतना करना है। लेकिन जो हिंदी इंग्लिश होता है ना, इसमें थोड़ा अलग चीज। क्यों बताएं ऐसा? क्योंकि अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो इंग्लिश एक पार्ट नहीं है, 2 पार्ट है। इंग्लिश के कितने पार्ट है? 2। एक हम लोग बुक पढ़ेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और इसमें ध्यान देना ये होता है कि दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। इसके एग्जाम 100 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? अब बुक में भी आएंगे तो बुक में भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे। कितने पार्ट्स होंगे? एक होगा प्रोज, एक क्या होगा मेरा, और एक क्या होगा?
पोइट्री, हिंदी में कहे थे वो कविता, और वो क्या होगा, कहानी होगा। और ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि हमारा आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशन है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, क्या डिग्री है, एडोमफेयर्स है, एंटोनोमस है, साइनोनोमस है, ये सारे चैप्टर्स हैं, तो सभी पढ़ने पड़ेंगे। अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें हम तो कई नंबर के एग्जाम होता है? होता है। तो ये होता है 100 नंबर का, लेकिन इसके भी दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं एग्जाम के? एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है सब्जेक्टिव। तो हिंदी का भी वही प्रोसेस है जो इंग्लिश का प्रोसेस है। तो ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न आएंगे? 100 प्रश्न, और बनाने में कितने होंगे? कोई 50। यहाँ भी 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से हमें बनाने कितने नंबर के होंगे? 50 नंबर। तो दोनों का पैटर्न अलग अलग होता है। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये जो भाग होते हैं, ये दो भाग में सवाल होते हैं। कितने भाग में? एक बुक से होगा, पहले था जो 40 और 60 था, मतलब ये बुक से 40 को ऑब्जेक्टिव आएगा, और ग्रामर से कितना क्वेश्चन आएगा? 60 क्वेश्चन आएगा। तो हमें ग्रामर पढ़ना बहुत क्या है, जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में से कितने हैं? 60 है। सब नाम दोनों में से मिला के कोई कितने क्वेश्चन का जवाब देंगे? 50 क्वेश्चन का जवाब। और सब्जेक्टिव में जो सवाल है ये बुक से है, किसी से ये सारे क्वेश्चन जो आएंगे कहाँ से आएंगे? बुक से आएंगे। और ग्रामर से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन ग्रामर से भी रहेंगे। कहाँ से रहेंगे? ग्रामर से। ग्रामर में क्या है? बुक से तो सारे क्वेश्चन नहीं, एक्सप्लेनेशन का रहेगा, 2 नंबर वाला रहेगा, मिलान करने वाला इंग्लिश का रहेगा, पार्ट रहेगा नाम। लेकिन ग्रामर से 3 पार्ट आता है। एक ऐसे आता है, क्या आता है, जिसे लेख कहते हैं, 8 नंबर का। एक एप्लीकेशन आएगा, क्या आएगा? एप्लीकेशन आएगा 4 नंबर का। और एक ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन जो आएगा कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आएगा। तो लगभग 3 जो चीजें वहां से हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी सारे सवाल जो है बदल किए हैं। एक्सप्लेनेशन का सवाल हो, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, क्या हो, एक्सप्लेनेशन का हो या क्वेश्चन आंसर का हो, या तुम्हारा मैच हो, पाठ लेखक का जो 10 नंबर का वो रहता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है। एक गद्यांश भी रहता है, पैसेज रहता है लास्ट में, ये क्या रहता है? पैसेज रहता है। तो ये होता है हमारा इंग्लिश का। तो हमारे लिए बुक के साथ साथ ग्रामर को पढ़ना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो इस चीज को करते हैं। दूसरा चीज तुम्हें बताया है हिंदी के बारे में, इसके बारे में हिंदी। तो हिंदी का भी वही पैटर्न है। हिंदी का भी क्या है? वही है। हिंदी में ये ध्यान रखना है कि ये भी दो एग्जाम होगा। एक तुम्हारा बुक से भी क्वेश्चन रहेगा, और एक तुम्हारा व्याकरण से भी रहेगा। हिंदी का जैसे व्याकरण, हिंदी व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे और सब्जेक्टिव में। उसमें भी एप्लीकेशन आएगा, हिंदी में एप्लीकेशन आएगा। हिंदी में क्या आएगा? लेख आएगा। इस चीज का ध्यान रखना वहां से। दूसरा है बुक में जो हम लोग पढ़ते हैं, इसके भी 2 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? एक गद्य खंड होगा और एक पद खंड होगा। गद्य खंड पद खंड एक कविता से होगा, एक कहानी से होगा। और इससे भी ये जो होंगे, यहाँ से ग्रामर में हम लोग जो पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, समास, संधि, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, परिवारचित शब्द, विलोम शब्द, ये सारे में से मिला के क्वेश्चन यहाँ से तुमको देखेंगे। लिंग निर्णय भी होगा, है ना, वर्ण से होंगे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव से रहेंगे। तो इसके भी एग्जाम के जो पैटर्न होते हैं 2 भाग में होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव 100 का आएगा, सब्जेक्टिव 100 नंबर का आएगा। ऑब्जेक्टिव में से हमें क्या नंबर का सवाल बनाना है? 50 नंबर में से। ये ऑब्जेक्टिव 2 टाइप से आएंगे। एक आएंगे हमारे कहाँ से? बुक से आएंगे, और दूसरा कहाँ से आएंगे? व्याकरण से आएंगे। सब्जेक्टिव में जैसे इसमें समझा है कि कुछ किताब से भी रहेगा और कुछ कैसे से रहेगा तुम्हारा, और व्याकरण से भी रहेगा। तो ये सारे हमारे सिलेबस है इंटर में पढ़ना, समझ गए? ये तो चैप्टर वाइज पढ़ के इसको आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में हमें कुछ ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए इससे विस्तृत रूप से हमें पढ़ना होगा, चैप्टर वाइज पढ़ना होगा, और सबके बारे में नोट्स बनाते हुए याद करते हुए चलना होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे क्या हो, सब्जेक्टिव हो। तो हम बेसिकली अच्छे तरीके से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कुछ फायदे भी होते हैं यहाँ पे, ये होते हैं कि किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का है तो 35-70 नंबर तक प्रैक्टिकल से ही मिल जाता है। मतलब 70 बोल रहे हैं, 30 कितना नंबर, 60 में 56 नंबर तो मिल ही जाता है। फिजिक्स के बच्चे बायोलॉजी वाले हैं, तुमको 3 को हो गए, तो 3 को यानी 90 नंबर का, 90 नंबर में 84 नंबर तक का क्या है, मिल ही जाता है। तो इतना तो हमें मिल ही जा रहा है। अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो 250, 300, 400 तो आसानी से नंबर लाया जा सकता है। बस थोड़ा हमें क्या करना है, मेहनत करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल से भी हमें सपोर्ट मिलता है। तो जिस टाइप के जैसा सब्जेक्ट है हमें उस हिसाब से पढ़ना भी होगा और इसको ध्यान देना होगा। ये एग्जाम पैटर्न हुआ, इसको समझ के तभी हमें पढ़ाई कर सकते हैं। क्लियर?
तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको इसी प्रकार से जो भी है हमारा सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जो है सारा देखेंगे और समझेंगे।